हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शो ट्विन फ्लेम जर्नी पर। माय लविंग ट्विन सोल्स, आप सबको बहुत बहुत प्यार एवं आभार। जितने भी नए सोल मेरे इस चैनल पर आए हुए हैं मैं सभी का स्वागत करती हूँ। प्रियो, ये मैसेज डिवाइन फेमिनाइन के लिए है जो साधनाएं कर रही है, अपनी जर्नी में चल रही है। बहुत से टीएफ के क्वेश्चन आते हैं और मैं हर संभव कोशिश करती हूँ कि उसका आंसर दूँ या उसके लिए एक वीडियो बना दूँ। आज भी एक डीएफ का ही क्वेश्चन मैंने लिया है और इसके द्वारा मुझे ऐसा लगता है कि ये सिचुएशन बहुत से डीएफ की हो सकती है। ये वीडियो बहुत से लोगों को रेजोनेट कर सकता है, तो इस वीडियो को पूरा देखिए। डीएफ का क्वेश्चन था कि मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ, 1 वर्ष से मैं हीलिंग कर रही हूँ और 2 महीने पहले एक न्यू पर्सन मेरी लाइफ में आया जिसकी वजह से मैं अपने डीएम को भूल चुकी हूँ। अब जो नया व्यक्ति आया है उससे मुझे प्यार हो गया है। वो मुझे किसी प्रकार से तकलीफ़ तो नहीं देता, लेकिन वो अपने काम में इतना बिज़ी रहता है कि मुझे कॉल या मैसेज नहीं करता, जिसकी वजह से मैं हर्ट होती हूँ। मैं इसे खोना नहीं चाहती, मैं क्या करूँ। यहाँ पर उन्होंने ये भी लिखा है कि अगर ये कार्मिक है तो मैं इसे सोलमेट कैसे बनाऊँ। प्रियो, सबसे पहली बात कि जब आपने ये लिखा है कि जो इंसान आपकी ज़िंदगी में अभी आया है जिसकी वजह से आपने पहले वाले इंसान को, जिसे आप अपने डीएम कहते हैं, उसको आप भूल चुके हैं और इनके साथ आप आगे बढ़ चुके हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो पहला वाला इंसान जो आपकी ज़िंदगी में था वो आपका डीएम हो ही नहीं सकता, क्योंकि डीएम को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। डीएम हर कोई नहीं होता और डीएम बहुत से भी नहीं होते। डीएम में वो क्वालिटी होती है जिसकी वजह से आपकी आत्मा खुद ही उसको पहचान जाएगी। डीएम आपके दिल, आपकी दिमाग, आपकी आत्मा से जुड़ा है, इसीलिए उसे भूल पाना नामुमकिन है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैंने पहले वाले को भुला दिया और जो पर्सन आया है उसके साथ मैं ज़िंदगी में आगे बढ़ गई, तो इसका मतलब कि वो पहले वाला इंसान आपका डीएम नहीं था। हो सकता है कि वो एक सोलमेट रहा हो, एक नॉर्मल इंसान रहा हो। अब सिचुएशन ये है कि जिनके साथ आप कनेक्शन में हैं और जिसे आप कभी सोलमेट या कभी कार्मिक मान रहे हैं, ये लॉजिकल माइंड का हो सकता है, मटेरियलिस्टिक हो सकता है, क्योंकि जो डीएम होते हैं इसी तरह के होते हैं। उनके जीवन में जॉब, सर्विस, मनी, लग्जरी लाइफ, उनका कैरियर, ये सबसे ज़्यादा अहमियत रखता है और वो इसी दिशा में आगे बढ़ते हैं, पूरी मेहनत लगाते हैं और बिज़ी रहते हैं। होता ये है कि जब आप प्रारंभ में किसी भी इंसान के साथ मिलेंगे तो कुछ समय तक तो सब कुछ बिल्कुल ठीक रहेगा, नॉर्मल। दोनों ओर से कॉल या मैसेज चल रहे हैं, आप एक दूसरे से घंटों घंटों बात कर रहे हैं, कहीं पर आप मिलने के लिए जा रहे हैं। लेकिन होता यह है कि जब आपके अंदर एक डर उत्पन्न होने लगे कि मैं उसे खो ना दूँ, आप ओवर पॉजेसिव हो जाएं, आप में एक असुरक्षा की भावना आ जाए, जब वो आपको कॉल या मैसेज ना करे तो आपको बुरा लगे, आप ट्रिगर हो, हर्ट हो, तो समझ जाइए कि जो आया है वही आपका डीएम है, क्योंकि डीएम ऐसे ही डीएफ को ट्रिगर करते हैं। अब यहाँ पर जो आपकी सिचुएशन है वो एक रनर चेजर के फेस में जा रही है। आप जैसे ही चेजिंग में आएंगे वो इंसान रनर बन जाएगा, क्योंकि डीएफ सबसे बड़ी गलती यही करती है कि वो अपने डीएम के लिए जो एक
प्यार है वो इतना ज़्यादा महसूस करती है कि उसे खोने से डरती है। और एक ऐसी भावना कि सामने वाला हमेशा हमारे साथ रहे, अगर वो ना हो तो आपको अधूरापन लगता है, आपको सूनापन लगता है, आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। यानी कि आपने उनको अपनी खुशी का आधार बना लिया। अगर वो आपकी ज़िंदगी में नहीं है तो ज़िंदगी जीने की भी इच्छा नहीं होती। इसका मतलब कि आप उन पर डिपेंड होते जा रहे हैं। अब इसके बाद आपके अंदर का जो अधूरापन है वो और भी ज़्यादा बढ़ेगा। जैसे ही आपके अंदर डर, भय, चिंता, असुरक्षा की भावना आ जाए, आपको अपने पर्सन को खो देने का डर सताने लगे, समझ जाना कि आप लो वाइब्रेशन में पहुंच गए। आपकी एनर्जी रूट चक्र पे है। जब भी ये स्थिति होगी आप चेजिंग में आएंगे, आप ओवर पॉसेसिव हो जाएंगे, आपको डर सताने लगेगा कि मेरा पर्सन मुझे छोड़कर न चला जाए। खोने का डर, इसका मतलब है कि वही आपके लिए सब कुछ है। आप ये दिखा रहे हैं, ये दर्शा रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी उनके बिना कुछ नहीं है। आपने खुद को इसके लिए तैयार कर लिया है। तो इस ट्विन फ्लेम जर्नी में होता यह है कि जैसे ही आप चेजिंग में आएंगे, आप उनके पीछे भागने लगेंगे और एनर्जी अनबैलेंस होने के कारण वो रनर बन जाएंगे और वो भागने लगेंगे। मैंने अपने पिछले 2 वीडियो में यही बताया है कि ट्विन फ्लेम जर्नी क्या होती है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन क्या होता है। क्योंकि इस जर्नी में जो सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव है रनर चेजर का गेम, यहीं से समझ में आता है कि आप एक ट्विन कनेक्शन में हैं, आप एक चेजर फेस में हैं और आपका डीएम रनर बना हुआ है। और यहाँ पर वो चाहे थर्ड पार्टी में भाग रहे हो न भाग रहे हो, वो आपको हर्ट कर रहे हैं, ट्रिगर कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं और उसकी वजह से आप परेशान हो रहे हैं। ये कारण है आपकी अवेकनिंग का, आपके सोल ग्रोथ का। क्योंकि डीएम का यही तरीका होता है आपको इस जर्नी में आगे बढ़ाने का। और सबसे बड़ी बात कि जो आपका रियल ट्विन है वो एक ही होता है, जो आपकी आत्मा से जुड़ा होता है, जो आपके दिमाग से जुड़ा होता है, आपके सबकॉन्शियस माइंड से जुड़ा होता है। इसी वजह से आप उन्हें कभी भी भूल नहीं सकते। और चाहे आप किसी और कनेक्शन में जाने की कोशिश भी करें, पर आपके भीतर हमेशा एक बेचैनी और असंतुष्टि का भाव रहेगा। आप कभी भी कंप्लीट फील नहीं करेंगे। आप सिर्फ अपने ट्विन के साथ ही कंप्लीट फील करते हैं। ये निशानी है ट्विन फ्लेम जर्नी की। और यहाँ पर जब आपका ट्विन आपको इग्नोर कर रहा है और भाग रहा है, आप लगातार हर्ट हो रहे हैं, यहीं से आपकी अवेकनिंग शुरू होती है। पर यहाँ पर आपको रुकना है। ये देखना है कि आपका ट्विन कहाँ कहाँ पर आपको ट्रिगर कर रहा है। जहाँ जहाँ पर आपकी वीकनेस है वहीं वहीं वो आपको टारगेट करेगा। अब यहाँ पर आपको बाहर नहीं देखना, आपको अपने अंदर देखना है कि आपको तकलीफ कहाँ पे हो रही है, आपको दर्द कहाँ पे हो रहा है, कौन कौन से इश्यूज जो बाहर आ रहे हैं उस पर काम कीजिए, उसे हील कीजिए, उसे क्लियर कीजिए। मेरे पास एक टीएफ आती थी हर 2 महीने में एक नए इंसान का डेट ऑफ बर्थ लेकर, ये पूछने के लिए कि क्या वो मेरा डीएम है। मैंने उनसे यही कहा कि हर इंसान डीएम नहीं होता, हर कोई डीएम नहीं होता। डीएम एक ही होता है जो आपकी सोल से जुड़ा होता है।
और उसी की वजह से आपकी अवेकनिंग होती है और आप दोनों की एनर्जी और वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी बिल्कुल इक्वल होती है। और अगर वो आपकी ज़िंदगी में आएगा तो आपकी सोल को खुद ब खुद पता चल जाएगा, क्योंकि सोल को सब कुछ मालूम होता है। मैं यहाँ पर डीएफ से यही पूछना चाहती हूँ कि आप लोग इतना कंफ्यूज क्यों रहते हैं कि वो मेरा ट्विन है कि नहीं। कोई कहता है कि मेरे ट्विन को किसी ने कार्मिक बता दिया, किसी ने सोलमेट बता दिया। याद रखिए, इस बात को अपने अंदर जाकर पहचानने की कला क्या है, जिसे आपकी आत्मा स्वीकार करे, जिसके लिए वो समर्पित हो जाए, जिसके लिए वो प्यार की भावना को महसूस कर रहा है। आपकी आत्मा को सब कुछ पता है। वो सारे साइन और सिम्टम्स जो आप देख रहे हैं वो बिल्कुल मेल खा रहे हैं आपके ट्विन से। आपने किसी से रीडिंग ली और उन्होंने उसे कार्मिक बता दिया या सोलमेट बता दिया, उसके बाद आपको बेचैनी होने लगती है, आप हर्ट हो जाते हैं, आप परेशान हो जाते हैं इस बात पर कि मेरी आत्मा ये जान रही है, समझ रही है, मुझे ये महसूस हो रहा है कि सामने वाला मेरा ट्विन है, लेकिन रीडिंग में मुझे बताया गया कि वो मेरा कार्मिक है या सोलमेट है। यहाँ से आप लो वाइब्रेशन में चले जाते हैं। तो इन बातों को समझिए, अपने ही अंदर जाकर पहचानिए कि जो आपकी आत्मा से जुड़ा हुआ है, जो आपके सबकॉन्शियस माइंड से जुड़ा हुआ है, जिसके लिए आप प्यार की भावना को महसूस कर रहे हैं, जिसे खोने से डर रहे हैं, जिसे आप भूल नहीं पा रहे हैं, जिससे आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, आप किसी और कनेक्शन में जा नहीं पा रहे हैं, आप कितनी भी कोशिश करें आप मूव ऑन कर ही नहीं सकते, बस वही आपका ट्विन होता है, वही आपका डीएम होता है। और सबसे विशेष बात ये कि जब भी आपका ट्रू ट्विन आपकी लाइफ में आएगा तो अपने जीवन को देखिए, अपने जीवन में घटने वाली बातों को देखिए कि वो पॉजिटिव हो रही है या निगेटिव। क्योंकि आपका ट्विन जब भी आएगा तो आप चेतना के स्तर पर नए होते चले जाएंगे, क्योंकि आपकी कुंडलिनी राइज होनी शुरू हो जाएंगी। अगर आप बीमार हैं, अस्वस्थ हैं, तो आप हील हो जाएंगे। अगर आप किसी प्रकार के बंधन में हैं तो वहाँ से मुक्त हो जाएंगे। किसी प्रकार के फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली क्राइसिस के दौर से होकर गुजर रहे हैं तो वहाँ पर आपको अबंडेंस मिलेगा, सक्सेस मिलेगा। यानी कि आपका ट्विन जो आपकी चेतना को आगे बढ़ाने में सहायक है, उसके आने से आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ही होंगे। आप हाई वाइब्रेशन में रहेंगे, तो उसके आने से आपकी ज़िंदगी में जो बातें हो रही है वो अच्छी हैं, भली हैं, आपके काम बन रहे हैं, वो सपोर्टिव है, हेल्पिंग है। क्योंकि जब वो शुरू में आता है तो आप दोनों का कनेक्शन ऐसा ही होता है, आप दोनों एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करते हैं। पर जैसे ही रनर चेजर का गेम शुरू होता है वो भागने लगते हैं और आपको इग्नोर करने लगते हैं। फिर वो आपको सपोर्ट नहीं करते 3D में। 5D में तो वो हमेशा आपको सपोर्ट करते हैं, हेल्प करते हैं, आपको मोटिवेट करते हैं, इस जर्नी में आगे बढ़ाते हैं। लेकिन अगर आपका ट्रू ट्विन आपकी लाइफ में आया है तो उससे आपकी ज़िंदगी में परिवर्तन होते चले जाते हैं, और ये आध्यात्मिक रूप से होता है। अगर आप हद से ज़्यादा लॉजिकल हैं तो आप स्पिरिचुअल हो जाएंगे। पूजा पाठ, ध्यान, भक्ति, मेडिटेशन, प्रेयर, डिवाइन से अलाइन होना, इन सारी बातों में आप संलग्न हो जाएंगे। तो आपका ट्विन वही है जो आपको आध्यात्मिकता के मार्ग पर ले चलता है। जैसा कि आपने यहाँ पे लिखा है कि वो न्यू पर्सन अगर कार्मिक है तो मैं उसे सोलमेट कैसे बनाऊँ। तो यहाँ पर समझने की आवश्यकता है कि चाहे सोलमेट हो, कार्मिक हो,
ट्विन हो, सबकी अलग अलग परिभाषा है। कार्मिक वो है जिसके साथ आप रह ही नहीं सकते, जिसके साथ आपकी लाइफ हेल बन जाती है। सोलमेट वो है जो आपको 3D में सपोर्ट करेगा, हेल्पिंग होता है, सपोर्टिव होता है, आपकी केयर करता है। आप उनके साथ एक कनेक्शन में रह सकते हैं, बशर्ते कि आप अपने भीतर एक बैलेंस बना कर रखें। और ट्विन तो वो है जो दिल, दिमाग, आत्मा में आपसे जुड़ा है, और वही है जो आपको कंप्लीट करता है। तो जब आप ये कहते हैं कि मैं कार्मिक को सोलमेट बनाऊं या सोलमेट को कार्मिक बनाऊं, यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि इंसान वही होते हैं, एनर्जी बदलती है, और वो एनर्जी बदलती है आपके आधार पर। जैसा काम आप अपने भीतर करेंगे, जिस तरह की एनर्जी आपके भीतर रहेगी, सामने वाला भी वैसा ही व्यवहार करेगा, यानी कि उसकी एनर्जी भी वैसी ही होगी। जब आप सबसे ज़्यादा लो वाइब्रेशन में रहेंगे, तब लोग सबसे ज़्यादा आपको ट्रिगर करेंगे और सबसे ज़्यादा आप कार्मिक लोगों से घिरे रहेंगे। पर जैसे ही आप खुद पर काम करेंगे, आपकी चेतना बढ़ेगी और आप हाई वाइब्रेशन में जाना शुरू करेंगे, वैसे ही आपको ट्रिगर मिलने कम हो जाएंगे, धीरे धीरे बंद हो जाएंगे। और जिन लोगों से आपकी पटती नहीं थी, जो लोग आपको कार्मिक लगते थे, उनका व्यवहार बदल जाएगा, यानी कि उनकी एनर्जी बदल जाएगी। और ये इसलिए हुआ क्योंकि आपकी एनर्जी बदली है, आपने खुद पर काम किया, इसलिए उसका इफेक्ट आपके साथ काम करने वाले लोगों पर पड़ता है, आपके साथ रहने वाले लोगों पर पड़ता है। यहाँ पर प्रियो, एक ट्रू ट्विन की निशानी ये भी है कि जब आप उन्हें इग्नोर करके किसी और कनेक्शन में चले जाए, लेकिन वहाँ पर आप पॉजिटिव फील नहीं करेंगे, आप उनके प्रति कंफर्टेबल नहीं रहेंगे। जिस रिश्ते में हैं वो एक औपचारिकता बना रहेगा, आप कभी भी कंप्लीट नहीं होंगे, एक अधूरापन, एक सूनापन आपके भीतर रहेगा, क्योंकि आपकी आत्मा ट्विन के पीछे भागेगी, वो ट्विन की ही मांग करती है। तो ट्विन वो है जो आपको कंप्लीट करता है, और इसके लिए डिवाइन आपको गाइड करेंगे कि आप अपने भीतर काम करें, अपने आप को कंप्लीट करें। तब जाकर आप अपने भीतर एक इनर यूनियन को पाएंगे, और तब आप बाहर अपने ट्विन के पीछे भागना बंद कर देंगे। एक ऐसा पड़ाव जब आपको ये लग रहा है कि आप अपने पार्टनर के बिना नहीं रह पा रहे हैं, आप और पॉसेसिव हो रहे हैं, आप उन्हें खोना नहीं चाहते, इसका मतलब कि आपकी एनर्जी ड्रेन हो रही है। आपकी वीकनेस अगर आपके पर्सन को दिखाई दे जाए तो वो रन करना शुरू कर देगा। तो यहाँ पर ज़रूरी है खुद पर काम करना। अभी भी समय है, अपनी ओर मुड़िए, खुद पर काम कीजिए, अपनी आत्मा को जागृत करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि जब तक आपकी आत्मा जागृत ना हो, अपने सोल पर्पस को जान नहीं सकती। आपने क्या सोल कॉन्ट्रैक्ट किया है डिवाइन से, ये जानना है। अगर आप कहते हैं कि मैं इस ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ, तो आपकी आत्मा का अनुबंध कहाँ है? क्या आप ये जान पाए हैं कि मुझे डिवाइन के लिए क्या काम करना है? तो सबसे पहले तो इस बात पर ध्यान देना है कि आपको अपनी अवेकनिंग के लिए, अपनी जर्नी को पूरा करने के लिए अपनी दिशा में आगे बढ़ना है, न कि डीएम की ओर देखना है, चाहे वो कोई भी हो, जैसे आप सोलमेट समझ रहे हैं या कार्मिक समझ रहे हैं। लेकिन इस जर्नी में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अपनी ओर ध्यान देना। और अगर आपने अपने अंदर बैलेंस बना लिया, संतुलन ला लिया, तो यही स्थिति बाहर भी होती है। फिर चाहे वो आपका ट्विन हो या सोलमेट, उनके साथ आप अपने कनेक्शन में बने रह सकते हैं। कभी भी ऑन ऑफ सिचुएशन नहीं होगी, वो कभी भी भागेगा नहीं। तो प्रियो, अंत में मैं यही कहना चाहती हूँ कि इस ट्विन फ्लेम जर्नी का सार ही ये है कि आप अपनी साधना, अपनी तपस्या को पूरी करें। आप अपने भीतर एक इनर यूनियन को पाए,
डिवाइन से सोल मर्जिंग, शिव शक्ति का मर्ज होना, जिसके द्वारा आप मदर अर्थ को सर्व कर सके, अपने उद्देश्य को पूरा कर सके। लेकिन अगर आज भी आप अधूरेपन को महसूस करते हैं, आप अपने डीएम को खोने से डरते हैं, एक चिंता, एक असुरक्षा की भावना आपके अंदर है, इसका मतलब कि आप लो वाइब्रेशन में हैं, आप ओवर पॉसेसिव हो रहे हैं, आप चेजिंग में जा रहे हैं। और ये बताती है कि आप अपने अंदर कंप्लीट नहीं हैं। लेकिन जब आप खुद पर काम करेंगे तो अपने ट्विन को अपने ही भीतर पाएंगे, क्योंकि आपका ट्विन आपके ही भीतर होता है। और यही कंप्लीटनेस है कि आप उसे बाहर नहीं ढूंढते, क्योंकि आपको अब पता चल चुका है कि मेरा ट्विन मेरे ही अंदर है और उन्हीं की स्ट्रेंथ से आप काम करते हैं। तो उस वक्त आप सशक्त होंगे, आप एक कॉन्फिडेंस में होंगे, अपनी जर्नी को पूरा कर चुके होंगे। वो डर, वो चिंता, वो असुरक्षा की भावना खत्म हो चुकी होगी। तो ज़रूरी है अपनी जर्नी पर ध्यान देना, अपनी एनर्जी, अपना टाइम, अपनी क्रिएटिविटी पर लगाइए, उसमें आगे बढ़िए, अपने सोल पर्पस तक पहुँचे, मदर अर्थ को सर्व करिए। यही पूर्ण शांति का भाव है, संतुष्टि का भाव है, क्योंकि आपकी आत्मा उसे ही मांग रही है। तो प्रियो, हो सो ये सारी बातें आपको हेल्प करें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल मेरी सोल फैमिली। आप सभी की जर्नी पूरी होए।